तीन बाहर तो कौन होंगे टीम के अंदर? और सैमसन पर गंभीर फैसला होने वाला है। क्या कप्तान स्काई वो फैसला करेंगे जिससे सैमसन को मिलेगा एक आखिरी मौका, या फिर हो जाएगी विदाई और तय किया जाएगा कोई नया खिलाड़ी? आखिरकार क्या कुछ होने वाला है ये बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि पांचवा और आखिरी टी20 मुकाबला संजू सैमसन के होम ग्राउंड पर खेला जाने वाला है, और संजू सैमसन पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। संजू सैमसन के ऊपर तलवार इस बात की लटकी हुई है कि क्या वो अपने ओपनिंग स्लॉट को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। 4 टी20 मुकाबलों के अंदर में संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर है 24 रन। यानी इस पूरे सीरीज के अंदर में पहले मैच में 10 रन, दूसरे मैच में 6 रन, तीसरे मैच में 0 और चौथे मैच में 24। 4 पारियों में 40 रन है, 10 का मामूली औसत है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डर की साफ तौर पर उनके चेहरे पर जो है वो झलक दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो डरे सहमे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि ईशान किशन जिस तरीके से उन्होंने 2 पारियां खेली हैं, उससे टीम मैनेजमेंट का भरोसा अब ज्यादातर ईशान पर बढ़ जाएगा जब तिलक वर्मा की टीम के अंदर में एंट्री हो जाएगी। तो अब इसमें एक फैसला ये करना है कोच गौतम गंभीर को कि क्या संजू सैमसन को जिस सोच के साथ आप टीम में लेकर के आए थे कि वो हमारे ओपनर होंगे टी20 सीरीज और वर्ल्ड कप में, क्या 4 मुकाबलों में फेल होने के बाद, हालांकि पहले 3 मैच में बुरी तरह से फेल रहे, चौथे मैच में लग रहा था कि कुछ काम कर जाएंगे लेकिन फिर आउट हो गए, क्या 5वें मैच में बनाए जाने वाले उनके द्वारा अगर वो रन बनाते हैं, मौका मिलता है, पहली बात तो ये कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मौका मिलता है तो क्या वो 70-80 रन बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, और बना देते हैं तो फिर मैनेजमेंट क्या उनके साथ ही वर्ल्ड कप में कंटिन्यू करेगी बताओ इस्लामी बल्लेबाज? क्योंकि अगर वो वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते नजर आ गए तो मतलब ये होगा कि संजू सैमसन पर से भी दबाव थोड़ा हटेगा कि मैनेजमेंट तो उन पर भरोसा करेगी और तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलेंगे, ईशान को फिर आराम करना पड़ेगा। लेकिन ये वो मुकाबला है 5वां टी20 जहां पर ये मैटर नहीं करता कि भारत इस मैच को जीतेगा किस तरह जीतेगा। पहली बात ये तरीका क्या होना चाहिए, प्रोसेस भारत का सही है नहीं सही है। 3 प्लेयर्स के बाहर होने की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार वो प्लेयर्स कौन कौन से होंगे जिनको बाहर किया जाएगा, उनके बाहर करने से टीम इंडिया का भला होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय टीम एक बात चीज सोच के रखी हुई है कि पिछले मैच में आपने प्रयोग करना था, कर लिया कि हम 6 ही बल्लेबाज के साथ खेलेंगे, प्रॉपर 5 गेंदबाज लेकर के आएंगे, वो कॉम्बिनेशन था एक सोच की। हालांकि वहां पर भी शिवम दुबे की जो 23 गेंदों में 65 की पारी आई थी, भारत वो मैच भी जीत सकता था। लेकिन अब जो है टीम इंडिया वो प्लेइंग 11 खिलाने वाली है जिस प्लेइंग 11 के दम पर आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया एक अलग लेवल से आगे बढ़ सकती है, और उस प्लेइंग 11 के दम पर ही भारत जो है अपने वर्ल्ड कप का 11 तैयार कर सकता है। और उसके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आखिरी हमें मैच खेलना है, उसके बाद तो वार्म अप मैच में सबको मौका देना है आपको। तो इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि इस मुकाबले में परिवर्तन क्या हो सकता है। 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि आपको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं संजू सैमसन की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, सैमसन को छोड़ करके 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए वर्ल्ड कप में आपके लिए अच्छा भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप उनकी जगह पर एक सेट प्लेइंग 11 बनाओगे जो आपका प्लेइंग 11 प्रैक्टिकली जो है वो वर्ल्ड कप में काम करेगा? तो वो 3 प्लेयर्स में से सबसे पहला नाम जो कि बाहर जाने के लिए जरूरी है वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा को आप वनडे अगर देखेंगे तो शुरुआत में नई बॉल से बल्लेबाज थोड़ा संभल के खेलता है, वनडे में उतना मार धाड़ लगाने वाली बात नहीं होती है, पहले 5-6 ओवर अच्छी बॉलिंग डाल देते हैं, फिर बाद में अगर पिट जाते हैं कोटा जो है वो 6 रन का इकोनॉमी का हो जाता है। लेकिन टी20 में पहली बॉल से आपके पीछे जो है बल्लेबाज जाता है तो कई बार वो आउट भी होता है लेकिन रन भी आपको पड़ते हैं, और इस सीरीज के अंदर में देखेंगे तो हर्षित राणा की उपलब्धि जो है उससे पेक रही है डेवन कॉनवे को आउट करने का। पिछले मैच में कॉनवे नहीं आउट हुए तो उन्होंने रन भी बना दिया, लेकिन उसके अलावा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और पिछले मैच के अंदर में ही 4 ओवर 54 रन खाने वाले एकमात्र गेंदबाज यही थे। दोनों ही टीमों को अगर मिला दिया जाए तो 50 के ऊपर रन खाने वाले गेंदबाज ये थे। अब ऐसे में हर्षित राणा को बाहर किया जाएगा। दूसरा प्लेयर कुलदीप यादव, नाम बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़े किए इन्होंने, वर्ल्ड कप में भी शायद भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं। लेकिन टीम का भरोसा उनके ऊपर में क्या है? भारत जिस तरीके से 8 बल्लेबाजों के फिलॉसफी के साथ जा रही है कि नंबर 8 पर भी आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो कि स्पिन ऑलराउंडर हो या पेस ऑलराउंडर हो, तो फिर ऑप्शन बहुत सीमित हो जाते हैं, क्योंकि एक चक्रवर्ती भी खेलेंगे, 2 पेस बॉलर भी आपको चाहिए ही होगा। तो इस मुकाबले में मुझे लगता है कुलदीप यादव भी बाहर जाएंगे। मैं यही बताऊंगा कि उनकी जगह पर आएगा कौन टीम में। तीसरा जो नाम है वो अगर हम बात करें तो बिश्नोई, बिश्नोई की बात कर दूं, आपको बता दूं कि रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप से पहले जब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जब रूल्ड आउट हो गए थे यहां पर वॉशिंगटन सुंदर, तो उनको टीम में लाया गया था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं, जो हमारे पास जानकारी है कि सुंदर भी जो है वो रिकवरी पे हैं और बहुत जल्दी वो टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, यानी वर्ल्ड कप के अंदर में सुंदर ही आपके पास रहेंगे, ना कि बिश्नोई। तो बिश्नोई को बाहर कर दिया जाएगा। 3 प्लेयर जिनको मैंने कहा कि जो बाहर जाएंगे, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई एंड हर्षित राणा। आएगा कौन? पिछले मैच के अंदर में आपने देखा था कि ईशान किशन नहीं खेले थे, तो ईशान नहीं खेले थे तो अर्शदीप सिंह की एंट्री टीम में हो गई थी।
अब अर्शदीप और बुमराह वो गेंदबाज हैं जो भारतीय टीम के लिए बड़े ही एक तरीके से जरूरत आप कह लीजिए टी20 के लिहाज से, क्योंकि दोनों के पास 100 विकेट ज्यादा का अनुभव है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। और आपके पास तीसरे पेसर की भूमिका हार्दिक पांड्या निभाते हैं, उनके पास भी 100 विकेट है टी20 क्रिकेट के अंदर में। इसीलिए अर्शदीप और हार्दिक के रहते और बुमराह जब खेलते हैं तो बुमराह को कप्तान के पास एक स्वतंत्रता मिल जाती है कि बुमराह को जो है वो बाद में यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर को कह लीजिए या पावर प्ले के बाद 7वां और 9वां ओवर करवा लेते हैं, फिर बीच में लेकर के आते हैं 15वां 16वां ओवर या बाद के 2 ओवर रखते हैं उनके लिए। तो ये छूट तभी मिल पाती है जब अर्शदीप सिंह होते हैं, लेकिन राणा के रहते हुए तो मार खा जाएंगे वो। इसीलिए अर्शदीप सिंह आए ईशान किशन की जगह पर, वो रहेंगे बुमराह के साथ में, हार्दिक तीसरे बॉलर हो जाएंगे। तो अब हर्षित राणा बाहर जा रहे हैं तो टीम में ईशान किशन आ जाएंगे, यानी ईशान किशन, हर्षित राणा, ईशान किशन की जगह पर अर्शदीप आए थे, लेकिन जब ईशान आएंगे तो अर्शदीप नहीं, हर्षित बाहर जाएंगे। दूसरी बात, कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन चूंकि पहले मैच में खेलने के बाद 3 मैच में से बाहर रहे अक्षर पटेल की बात कही जा रही है कि फिट हो चुके हैं और वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं, तो उप कप्तान भी टीम के हैं, तो बतौर वाइस कैप्टन भी, बतौर स्पिन ऑलराउंडर भी वो टीम में जगह बना लेंगे। अब जब वो आ जाएंगे तो नंबर 8 पे जो हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे ईशान किशन रहते हुए, तो वहां पर अब नंबर 8 पर अक्षर पटेल आपके पास में है, कहीं पर ही बल्लेबाजी वैसे आप करवा सकते हैं, लेकिन नंबर 8 पर वो गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी भी आपके पास में हो गई। तीसरा, बिश्नोई की जगह पर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी जगह बिश्नोई आए थे, वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे और आप चाहेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले एक कॉम्पिटिटिव मुकाबला जो है वो खेलते हुए नजर आए। तो अब ये 3 परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। तो अब आपकी टीम क्या हो सकती है आपको बताता हूं। संजू सैमसन पर सवाल है कि क्या उनको हटा करके ईशान को ही ओपनिंग करवा दिया जाएगा। मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, वो मौका मिलने जा रहा है, अभी भी संजू ही ओपनिंग करेंगे 5वीं टी20 मुकाबले में। उसके पीछे रीजन है, पहला रीजन तो ये है कि ईशान आएंगे, हर्षित बाहर जाएंगे, और दूसरा रीजन ये है कि अभी तिलक वर्मा आपके साथ जुड़े नहीं है। तिलक वर्मा 3 तारीख को जुड़ेंगे टीम इंडिया के साथ में, तो अब अगर तिलक वर्मा 3 तारीख को जुड़ेंगे तो ईशान नंबर 3 पर खेलेंगे, और संजू को हटा करके ईशान से ओपनिंग करवा करके, और 3 नंबर पर कोई और प्लेयर आपके पास में है ही नहीं जिसको आप लेकर के आओगे। अय्यर टीम में है, लेकिन अय्यर को खिलाना होता तो पहले खिला दिया गया होता। चूंकि तिलक वर्मा के बारे में फिटनेस उनकी वो पार चुके हैं और फिट घोषित किए जा चुके हैं, तो वो 3 तारीख को टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे और 4 तारीख वार्म अप खेलेंगे, इसीलिए अय्यर को नहीं खिलाया जाएगा। तो ईशान जो है नंबर 3 खेलेंगे और हर्षित राणा बाहर चले जाएंगे और ओपनिंग संजू ही करेंगे। तो संजू और अभिषेक शर्मा ओपनर, 3 पर ईशान, 4 पे सूर्या, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे हार्दिक, 7 पे रिंकू सिंह और 8 नंबर पे आपके पास अक्षर पटेल होंगे। 9 नंबर पे जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, 10 नंबर पे अर्शदीप सिंह हो जाएंगे और 11वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती। तो ये टीम आपको नजर आ रही है। तो 3 खिलाड़ी जो बाहर गए, फिर बता दूं आपको, वो बाहर जा रहे हैं कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और साथ में हर्षित राणा। आ रहे हैं ईशान किशन, अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती। यही बदलाव है। और वर्ल्ड कप में जब तिलक वर्मा आ जाएंगे तो नंबर 3 खाली करेंगे ईशान किशन, वहां तिलक वर्मा खेलेंगे और मैनेजमेंट फैसला करेगा कि क्या संजू को अब आराम करने की आवश्यकता है और ईशान को 3 से उठाकर नंबर 1 पर भेजा, यानी ओपनिंग में भेजा जाएगा, क्योंकि ईशान किशन ही ओपनर भी हैं प्रॉपर और प्रॉपर विकेट कीपर भी हैं। कोई मेक की शिफ्ट ओपनर या मेक शिफ्ट विकेट कीपर की बात नहीं हो रही है। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।